15 सितंबर 2023 एक दरोगा महिला अपने थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे, बहुत कुछ कहना चाह रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पा रही थी। काफ़ी देर खड़े हुए हो जाती है, तब इंस्पेक्टर उसकी तरफ देखकर बोलते हैं, क्यों खड़ी हो, क्या बात है। इतना कहने पर वो बोल पड़ती है कि सर बहुत हो चुका, अब बस कीजिए, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। ये सुनकर इंस्पेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से में आकर उससे आपत्तिजनक बातें करने लगते हैं, उसे गालियां देने लगते हैं। फिर वो बोलती है, सर आप नहीं समझ रहे हैं, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आई एम प्रेग्नेंट। ये सुनते ही इंस्पेक्टर साहब को इतना गुस्सा आता है कि अपनी चेयर पे से उठते हैं और उठने के बाद उस महिला के पेट पर लातें मारने लगते हैं। ये महिला जैसे तैसे उठती है, उठने के बाद डॉक्टर के पास जाती है। ये डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करती है और करने के बाद जब इस महिला को होश आता है तो वो बोलती हैं कि माफ़ करना, हम आपका बच्चे को नहीं बचा पाए क्योंकि वो आपके पेट में मर चुका था, इसलिए हमें आपका अबॉर्शन कराना पड़ा। फिर वो महिला उस इंस्पेक्टर के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है, लेकिन फिर भी ये इंस्पेक्टर नहीं मानता और अपनी मनमानी उस महिला के साथ करता ही रहता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और ये बात जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तब इंस्पेक्टर को मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिल पाती। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। आज की ये कहानी है बिहार की राजधानी है पटना, वहीं का एक थाना लगता है जक्कनपुर। एक दरोगा महिला थी जिसका नाम था सुनीता, जो कि गवर्नमेंट क्वार्टर होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनको सरकार की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं रहने के लिए। उसके अंदर एक दरोगा महिला लेटी हुई थी। अचानक से जब वो उठती है तो उठने के बाद वो देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, वो नंग अवस्था में एक बेड पर लेटी हुई है। वो चारों तरफ निगाह घुमाकर देखती है कि मैं ये कहाँ पर हूँ, तो वहाँ दीवार पर एक फ़ोटो लगा होता है। जब वो फ़ोटो देखती है तो ये फ़ोटो किसी और का नहीं, उसी के थाने के इंस्पेक्टर का था। फ़ोटो देखकर ही उसको सब कुछ याद आ जाता है कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आई थी तब मैं सोफे पर थी, अब यहाँ कैसे। फिर वो ध्यान करती है कि थोड़ी देर पहले इंस्पेक्टर साहब ने उसे बुलाया था कि अमिता, केस के बारे में कुछ बात करनी है तो मेरे क्वार्टर में आ जाना। तभी अमिता केस की बात करने के लिए उनकी जो आवाज़ था वहाँ पर पहुँची। फिर इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि अमिता तुम कुछ पियोगी, ठंडा गर्म। तो वो बोलती है, नहीं सर मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलते हैं कोई बात नहीं, बातें करते करते एक एक कॉफ़ी पी लेते हैं, मैं बना कर लाता हूँ। ये सोफे पर बैठी हुई थी और जैसे ही कॉफ़ी पीती है, कॉफ़ी में कुछ मिलाया हुआ था जिससे ये बेहोश हो जाती है। उसको होश नहीं रहता कि वो कहाँ है, और जब वो उठती है तो अपने आप को एक बेड के ऊपर पाती है, वो भी नंग अवस्था में। ये सब याद करते ही वो बेइंतहा रोने लगती है क्योंकि उसको पता लग जाता है कि उसके साथ शोषण किया गया है। इतने में ही इंस्पेक्टर साहब की आवाज़ आती है कि अमिता क्यों रो रही हो, तुम इस हालत में बिना कपड़ों के और भी ज़्यादा सुंदर लगती है, कि नहीं आता तो अपनी फ़ोटो देखो, वीडियो देखो। ये सुनते ही उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है कि उसकी जो वीडियोस थी, फ़ोटो थे, वो भी बना रखे थे उन्होंने। और बोलते हैं कि अगर ये बात इस कमरे से बाहर गई तो तुम जॉब से तो हाथ धो के बैठोगी, बाकी तुम्हें सोशल मीडिया पर इतना वायरल कर दूंगा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। वो रोती है कि सर आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी क्यों आप तबाह कर रहे हो। इंस्पेक्टर हंसने लगते हैं और ये मजबूर हो जाती है, कुछ नहीं कह पाती क्योंकि उसको डर लगता है कि मैं अगर कुछ कहूँगी तो मुझे जॉब से तो हाथ धोना पड़ेगा ही, साथ ही मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूँगी। इसके बाद ये मामला यहीं नहीं थमता। इंस्पेक्टर साहब का जब जब दिल करता है वो जब जब उस दरोगा महिला को अपने पास बुलाते थे और उसके साथ शोषण किया करते थे। इसी तरह से एक दिन वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। उसको जब प्रेगनेंसी का पता चलता है तो वो इंस्पेक्टर को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तब इंस्पेक्टर और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके लाते मारते हैं। जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो वहाँ पर उसका अबॉर्शन कर दिया जाता है क्योंकि बच्चा पेट में मर चुका था। इसके बाद भी मनमानी इनकी चलती रही, यानी जो बात सिर्फ दरोगा और इंस्पेक्टर के बीच थी वो बात अब डॉक्टर तक आ गई थी कि एक दरोगा महिला प्रेग्नेंट हुई और उसका अबॉर्शन करना पड़ा, वो भी पति की गैर मौजूदगी में। जो इंस्पेक्टर होते हैं वो महिला का शोषण करते रहते हैं। कुछ दिन और ही बीत जाते हैं। बीतने के बाद फिर एक दिन महिला दरोगा और इंस्पेक्टर का थाने के अंदर ही इतना झगड़ा होता है
कि उनकी आवाज़ पूरे थाने में गूंजने लगती है। जितने भी लोग उस थाने के अंदर मौजूद थे वो सभी लोग ये बातें सुनते हैं और सुनने के बाद कानों पर हाथ रख लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, क्या ये जो कह रही है वो सब सच है। उस दिन दरोगा महिला में इतनी हिम्मत आ गई कि उसने शुरू से आखिर तक सब कुछ सबके सामने बयां कर दिया इंस्पेक्टर का, कि उसने कैसे कैसे क्या क्या उसके साथ किया है। ये बात और लोगों में फैल जाती है। 30 नवंबर 2023 को इंस्पेक्टर साहब 6 दिन की छुट्टी लेकर चले जाते हैं और बोलते हैं कि वो 6 दिसंबर तक वापस आ जाएंगे। लेकिन 6 दिसंबर तो क्या 15 जनवरी 2024 आ जाती है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब का कुछ अता पता नहीं होता। ये महिला भी छुट्टी लेकर घर जाती है। फिर घर जाने के बाद ये अपने पति और एक रिश्तेदार के साथ पुलिस का जो मुख्यालय होता है वहाँ पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद अपनी आप बीती सुनाती है, जिसे सुनकर वो लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या थाने के अंदर एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ ऐसा कर सकता है। फिर SC/ST थाने को जांच करने के आदेश दिए जाते हैं कि इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, जांच की जाए कि ये जो कह रही हैं वो सही है या नहीं, और अगर सच सामने आता है, ये बात सही निकलती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तभी ASP स्वीटी सरावत और SP भरत सैनी, ये 2 लोग होते हैं जो कि इसकी जांच करने में लग जाते हैं। तब ये मामला सोशल मीडिया तक जाता है और इन इंस्पेक्टर साहब की हर जगह तू-तू होती है। जो भी ये सुनता है वो यही सोचता है क्या ऐसा भी हो सकता है, यानी जो महिला ड्यूटी पर लगी थी और महिलाओं की हिफाजत करने के लिए वो खुद ही एक शोषण का शिकार हो रही थी। जब दरोगा ही सेफ नहीं है तो आम इंसान कैसे सेफ हो सकता है। उन लोगों के दिमागों में यही बात थी। इसके बाद ही जो इंस्पेक्टर होते हैं वो रातों रात अपना ट्रांसफ़र ले लेते हैं। सहरसा में उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो न्यूज़ वाले होते हैं वो उनसे कांटेक्ट करने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन वो कांटेक्ट करने से मना कर देते हैं। जो ASP स्वीटी सरावत हैं और SP भरत सैनी हैं वो कह रहे हैं कि हम अभी जांच कर रहे हैं। जो ये केस है इसको सभी तरह से यानी हर एंगल से चेक किया जाएगा कि कहीं इसमें जो दरोगा महिला है उसका नेगेटिव रोल तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही है और अभी इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन वो जो महिला है वो रो रो कर बिलख बिलख कर अपनी सच की गवाही दे रही है। वो बोल रही है कि मेरे पास प्रूफ हैं कि उन्होंने मेरी वीडियो बनाई हुई है। तो इसलिए SP और SSP साहब ने बोला कि पूरी तरह से हम सभी एविडेंस चेक करेंगे, पूरी जांच करेंगे। उसके अगर ये जुर्म इतना नहीं बढ़ता, जिस टाइम महिला दरोगा के साथ जब पहली बार शोषण हुआ था तभी वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाती, वो जो इंस्पेक्टर थे उनकी FIR करती, ये बात आगे तक नहीं पहुंचती और उसको प्रेग्नेंट होकर अबॉर्शन नहीं कराना पड़ता। लेकिन उसने हिम्मत नहीं जुटाई, डर गई, सहम गई। लेकिन एक दिन जब हिम्मत आई तभी वो इंस्पेक्टर का पर्दाफाश कर पाई। अगर वो पर्दाफाश नहीं करती तो पता नहीं और कितने दिन तक ये सब चलता रहता। यहाँ पर हमारा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे ही लोग हैं। पुलिस डेफिनेटली हमारी मदद के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन 1-2 लोग ऐसे भी हैं जो इसमें के काम करके पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को कलंकित कर देते हैं, जिसकी वजह से आम इंसान भी पुलिस पर डाउट करने लगता है। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और सच्ची घटना को लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।